नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश और बिहार के बाद प्रधानमंत्री असम के गुवाहाटी में झूमर नृत्य के कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 8,500 से भी अधिक कलाकार प्रस्तुत करेंगे झूमर नृत्य। पीएम कल एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। बिहार चारा घोटाले का जिक्र करते हुए आरजेडी सरकार के दौर की दिलाई याद। पीएम मोदी ने भोपाल में किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। कहा, सभी को भारत से बहुत उम्मीदें। विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को बताया महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में महिला शांति सैनिकों के पहले सम्मेलन को किया संबोधित। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में महिलाओं की भूमिकाओं को बताया अहम। कहा, दुनिया भर में भारत ने सफलता का लहराया परचम। और भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता सर्वसम्मति से चुने गए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष। नवनिर्वाचित सभी विधायकों को दिलाई गई शपथ। कल पेश होगी सीएजी की रिपोर्ट। ये थी हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश, बिहार और असम दौरे से जुड़ी खबरों की। गुवाहाटी का सरुसजाई स्टेडियम झूमर नृत्य का रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके सामने 8,000 से भी ज्यादा कलाकार इसे प्रस्तुत करेंगे। संस्कृति का ये रंग असम के पारंपरिक चाय बागान की जनजाति समुदाय के जीवन में 200 साल से एक अटूट हिस्सा बन गया है। आखोड़ा बंदना ब्रज नारी मदने झुमर लागल भारी। पिछले साल बिहू हुआ था और इस साल झूमर के लिए बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। ये पहली बार रिकॉर्ड बनने जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि हम लोग को टी ट्राइब का लड़की लोग का इतना सुंदर मतलब देखने के लिए मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम फेस टू फेस नरेंद्र मोदी के डांगोरिया के सामने डांस करेगा, इसीलिए हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी एक मिला। बहुत मतलब लकी समझ रहे हैं हम लोग। असम का चाय उद्योग है, उसका 200 साल पूरा हो रहा है। चाय उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं, आदिवासी या फिर टी ट्राइब्स, तो ये जो आदिवासी टी ट्राइब्स कम्युनिटी है, करीब 112 संप्रदाय है, उनको मिला के टी ट्राइब्स कम्युनिटी, सबका एक कॉमन कल्चर है, वो झूमर। करीब 8,000 से ज़्यादा शिल्पियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक गौरव का बात है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी एडवांटेज असम कॉन्क्लेव जो हमारे इन्वेस्टमेंट समिट के लिए यहाँ आएंगे गुवाहाटी, हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे 200 साल पुरानी उद्योग है चाय उद्योग, उनका संस्कृति का एक जीवन प्रतिबिंब हम प्रधानमंत्री जी को दिखाऊंगा। जो पहले कभी कोई जानता भी नहीं था झूमर को, अभी जो विश्व के दरबार में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई हो। हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर होंगे कुछ ही देर में। इस दौरान गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में 8000 से भी ज्यादा कलाकार झूमर नृत्य की प्रस्तुति करने वाले हैं। झूमर में हिस्सा लेने वाले कलाकार प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम अभी सरुसजाई स्टेडियम में हैं और शाम को यहाँ पर आज 10,000 लगभग कलाकार झूमर बिनिंदनी डांस को परफॉर्म करने वाले हैं। आसाम की चाय जनजातीय की सांस्कृतिक धरोहर, आप देख रहे हैं मंच तैयार हो रहा है, धीरे धीरे कलाकारों का जोश बढ़ रहा है और यही वो मंच है सामने जहां पर आकर के प्रधानमंत्री बैठेंगे और इन कलाकारों का नृत्य देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी, आप देखिए दर्शक और कलाकार दोनों का ही जोश लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय घट रहा है, नज़दीक आ रही है शाम, वैसे वैसे कलाकारों का जोश और दर्शकों का जोश और संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारा का शेष दिन है, बहुत कष्ट किया है और आज हम लोग को मोदी जी के दिखाएंगा, अच्छा से परफॉर्मेंस करेगा और अच्छा से दिखाएंगा। बहुत खुशी की बात है और गौरव की भी बात है, हमें इतने बड़े मंच पे डांस करने का मौका मिला है। हमने सोचा भी नहीं था हम प्रधानमंत्री के सामने आएंगे, इतने लोगों के सामने हम परफॉर्मेंस देंगे। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दिन है, हम मोदी जी के सामने, बहुत अच्छा फील लग रहा है हमको। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा क्या बोलूँगी। हम हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे मेरा नमस्ते दे रही हूँ। वो हमको इतना प्रेम किया है, जो हम लोग का सारा बागान से हम लोग को बुलाया है, जितना बागान का लड़की सब लोग आया हुआ है। मैं तो बागान का एक श्रमिक हूँ, चाय पत्ती तोड़ती हूँ, चाय पत्ती तोड़ के भी आज हम खुशी से हम कितना मतलब झूम उठी हूँ। देखो हमको कितना अच्छा लग रहा है। मेरा मोदी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम दे रही हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी। हम लोगों को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि इतना सारा आदिवासी नॉर्थ ईस्ट के सभी जगह के मतलब सभी लोग आए हैं, सभी बहनों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना सारा सुविधा देने के लिए हम हमारे असम सरकार से सबके मामा हिमंत मामा को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसके सामने हम अपना कल्चर का जो डांस रिप्रेजेंट करेंगे। जो चाय जनजाति का जो डांस है मतलब ये पूरी मतलब विश्व में प्रसिद्ध होगा मैम, इसलिए मतलब हम लोग बहुत ही खुश हैं। सरकार जो कर रहा है, हमारा आदिवासी का जो कल्चर है झूमर, और दुनिया का सामने लाने के लिए जो कोशिश है, प्रयास है, और उसके लिए हम बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मानकटा चाय बागान से आया है, हम लोग का मतलब इतना गर्व का महसूस हो रहा है कि हम लोग का जो झूमर का है वो विश्व दरबार में स्थान लेने जा रहा है। और ये सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। झूमर यानी एक ऐसा नृत्य जो चाय जनजातीय लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहा है। साथ ही आपको बता दूं, ये एक वो नृत्य है जब दिन भर की थकान से काम करके वो लोग थक जाते थे, उसके बाद अपने घर आकर के झूमर करते थे और उसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़ के लिए आसाम से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर आज गुवाहाटी कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले राज्य सरकार ने 1,22,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव को राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों की शान और साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहे जाने वाले असम के लिए मौका बहुत खास है। यह मौका है एडवांटेज असम 2.0 का। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान असम को पूरी दुनिया तक अपनी विरासत और अपने विकास की कहानी को पहुंचाने का मौका मिलेगा। दरअसल पूरी दुनिया की निगाहें असम की ओर खास तौर पर लगी हुई हैं, क्योंकि असम को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहा जाता है, जो 840 अरब डॉलर के बड़े बाजार के अवसर खोलता है। बीते एक दशक में राज्य की औसत विकास दर 12.6% की रही है। साल 2023-24 में तो राज्य की 19% विकास दर ने सभी को चौंका दिया। राज्य में 65 औद्योगिक स्टेट और सेक्टोरल पार्क हैं। 180 किलोमीटर औद्योगिक गलियारा निवेशकों को आकर्षक विकल्प देता है। यूके, यूएई, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर समिट के पार्टनर कंट्री हैं। फिलीपींस, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया समेत
14 और देशों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। अमेरिका, यूएई, न्यूजीलैंड, ताइपे के बिजनेस चैम्बर्स के अलावा विश्व बैंक, एडीबी, ईयू और एनडीबी भी सम्मेलन का हिस्सा होंगे। एडवांटेज असम 2.0 में अब तक 7,000 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। करीब 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ब्रह्मपुत्र, बराक, कोपली, मानस, धानसीरी नदियों के नाम से हॉल्स बनाए गए हैं। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले असम स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025, एरो स्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। जैव प्रौद्योगिकी ने 2022-2027 के संशोधन को मंजूरी दी है। डायनेमिक शॉर्ट करियर प्रोग्रेशन योजना 2025 की शुरुआत की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो टाटा ने जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने का यहाँ पर निर्णय लिया है, उससे राज्य की पूरी दशा और दिशा बदलने जा रहे हैं। निवेशकों के मन में एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स, फूड एंड बेवरेजेस, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोकार्बन्स एंड टूरिज्म, खासतौर पर ग्रीन टूरिज्म एक बहुत बड़ा फोकस है। तो आप ये समझें कि इतने बड़े रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये जो एडवांटेज आसाम 2.0 है पूरी तरह से तैयार है निवेशकों तक अपनी विकास की कहानी को पहुंचाने का। विरासत की कहानी भी पहुंचाई जाएगी, विकास की कहानी भी पहुंचाई जाएगी। अब तक एडवांटेज असम 2.0 के शिखर सम्मेलन के लिए 350 बैठकें तय हो चुकी हैं। 88,000 स्क्वायर फीट में 150 उद्योग असम से हैं, जिसमें टाटा, HUL, IOCL, ONGC, वेदांता, गेल, BCCL शामिल हैं। 1,000 स्क्वायर फीट में पारंपरिक उद्योगों जैसे ODOP, GI टैग स्पेशलिटीज का प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 2.5 लाख कारोबारियों को मंजूरी दे दी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्धन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, गुवाहाटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचने वाले हैं। इससे पहले बिहार में थे। बिहार में उन्होंने क्या कुछ किया, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है। इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें। ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर गए थे। वहां से उन्होंने देश के किसानों को बड़ा उपहार दिया। पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। पीएम ने 9 करोड़ 80 लाख से भी अधिक किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि ट्रांसफर की। इसके साथ ही पीएम किसान के अंतर्गत अब तक देश भर के किसानों को लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। पीएम ने 10,000वें किसान उत्पादक संगठन मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र और वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड दोहरीकरण जैसी परियोजनाओं की भी शुरुआत की। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एनडीए सरकार को किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बताया। पीएम ने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। पीएम ने चारा घोटाले का जिक्र करते हुए आरजेडी सरकार के दौर की याद भी दिलाई। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को
सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। और प्रधानमंत्री ने किसानों को सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध कराने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सरकार किसान की हर जरूरत पूरी करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पीएम ने कहा कि किसानों को उनका हक बिना किसी कट कमीशन के मिल रहा है। एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरू हुए अभी करीब 6 साल हुए हैं। अभी तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। साथ ही पीएम ने कहा कि बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। पीएम ने देश के 10,000वें एफपीओ के निर्माण को ऐतिहासिक बताया। हमारी सरकार ने देश में 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संघ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आज बिहार की भूमि 10,000वें एफपीओ के निर्माण की साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धान पर काम करने वाला ये एफपीओ खगड़िया जिला में रजिस्टर हुआ है। एफपीओ सिर्फ एक संगठन नहीं होता, एक किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। एफपीओ की ये शक्ति छोटे छोटे किसानों को बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है। एफपीओ के जरिए आज तमाम ऐसे अवसर हमारे किसान भाइयों बहनों को सीधे मिल रहे हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे। और प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को भारत की आस्था, एकता, समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव बताया। पीएम ने इसको लेकर आरजेडी के प्रमुख लालू यादव के हालिया आपत्तिजनक बयान पर जोरदार कटाक्ष भी किया। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है
उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगलराज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने से देश भर के किसानों में खुशी की लहर है। बिहार के भागलपुर के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। किसानों का कहना है कि योजना के तहत मिलने वाली रकम से उन्हें डीजल, खाद, बीज एवं घरेलू सामान खरीदने में काफी मदद मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि सीधे उनके खाते में आने से बिचौलियों से भी उन्हें राहत मिली है। तो देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की भागलपुर के किसानों के साथ ये खास बातचीत। हमारे साथ वैसे किसान हैं, कुछ युवा किसान हैं जिनके अकाउंट में आज ही पैसा ट्रांसफर हुआ है। आप ये मोबाइल देख सकते हैं कि ये जो मोबाइल के स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा हो 2000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि क्रेडिट हुए। मोदी जी की राज में दलालों का छुट्टी हो गया। बहुत अच्छा है, किसानों इससे डीजल और खाद बीज लोग खरीदते हैं। किसानों में बहुत खुशहाली आई है। किसान को जो अभी सम्मान मिलता है, अभी जो मिल रहा है पटवन के हेतु, मतलब यूरिया खाद के लिए, अभी सटीक उनको फायदा हो रहा है। एक और किसान हमारे साथ हैं, इनके हाथ में भी देखिए ये मोबाइल है जिसमें कि इनको 2000 रुपये सक्सेसफुली जो है ये क्रेडिट हुआ है। तो हम लोगों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 19वां किस्त जो है ये भागलपुर से यहाँ से रिलीज किया है। इससे बहुत पूरे देश के किसानों को फायदा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। आज अगर नरेंद्र मोदी साहब आज 19वीं किस्त जो हम लोग दिए हैं अपना किस्त के अनुसार जो 6000 रुपया सालाना हम लोग को मिलता है, और हम लोग का अब जो एक हिम्मत होता है, एक बल मिलता है जो अभी तक नहीं मिलता था, और हम लोग बेछूट होकर बस नमो नमो का ही जाप कर रहे हैं। अभी भागलपुर के किसानों के लिए कहीं ना कहीं इस इलाके में कई तरह की जो खेती के साधन हैं वो उपलब्ध है। ये बात और है कि पहले उन्हें सुविधा नहीं मिलती थी जिसकी वजह से वो प्रायः इन चीज़ों से दूर हो रहे थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किस्त जारी की गई है इससे कहीं ना कहीं उन्हें बहुत राहत मिली है, और वो कह रहे हैं कि अब बिचौलिए हमारा पैसा गायब नहीं कर पा रहे हैं और सीधा हमारे अकाउंट में पैसा आने से हम फसल की बुआई और कटाई समय पर कर पा रहे हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ भागलपुर बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। आगे आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री के 3 राज्यों के दौरे से जुड़ी कुछ और खबरें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त किसानों के खाते में हस्तांतरित कर दी है। तो इसके बाद राजस्थान के फलौदी जिले के पात्र किसानों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। किसानों ने बताया कि इससे पहले हमारे खाते में 18 किस्त जमा हो चुके हैं।
इससे किसानों को ट्रैक्टर में डीजल, खाद, बीज एवं घरेलू सामान खरीदने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 19वीं किस्त किसान निधि योजना में डाल रहे हैं और फ़ोन में SMS आया था कि किस्त डाल रहे हैं, तो बहुत खुशी है। पैसे काम आ रहे हैं, टाइम से पैसे आ जाते हैं, कभी खाद बीज लाते हैं, कभी ट्रैक्टर में डीजल लाते हैं और बहुत अच्छी बात है। मोदी जी किसानों का ध्यान रख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया योजना चला रहे हैं। मोदी जी ने किसान हित में किसान सम्मान निधि के तहत 19वीं किस्त किसानों के खातों में आज जमा की है। वो बहुत ही किसानों के लिए आज गर्व का पल है कि किसान इस किस्त से सालाना 8,000 रुपये मिल रहे हैं और जो प्रत्येक 3-3 महीनों से जो किस्त आती है इससे किसानों को बहुत ही अच्छा लाभदायक हो रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार कि किसानों के हित में ये संपूर्ण देश में ये एक फैसला लिया है। एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। जो प्रधानमंत्री ने 19वीं किस्त डाली है वो ग्रामीणों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सीधा हमारे खाते के अंदर 19वीं किस्त स्थापित हो गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और प्रधानमंत्री जी को ये किस्त डालने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो डीजल के लिए भी 2,000 रुपये हमारे लिए काम आते हैं और किसान यूरिया और DAP लाने के लिए भी 2,000 रुपये हमारे लिए बहुत अच्छा काम आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने हज़ारों किसानों को ये फ़ायदा पहुंचाया है, उनके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने से देश भर के किसानों में खुशी की लहर है। तो छत्तीसगढ़ के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। किसानों का कहना है कि योजना के तहत मिलने वाली रकम से उन्हें डीजल, खाद, बीज एवं घरेलू सामान खरीदने में काफ़ी मदद मिलती है। अब बहुत सी स्थिति किसानों का सुधर गया है क्योंकि मोदी जी जनता के हित में बहुत से कार्य कर रहे हैं। जैसे कि किसान के लिए 2,000 रुपया जो देते हैं और जो हर एक महिलाओं के लिए महतारी वंदन चला रहा है, 1,000 रुपया वो महिलाएं भी झोंक रही है। तो कुछ खर्चाओं का भी मतलब निदान हो जाता है। किसान सम्मान डालते हैं वो अच्छा से जो किसानों के हित के लिए जो समय में डाले तो अच्छा रहे, बेहतर रहे। कुछ भी लेना है, बीज, दवाई, खाद वाद, उसके भी काम आता है। समय समय पे दे रहा है पैसा तो किसान लोग को तकलीफ हो दूर हो जा रहा है। जो समय में पैसा नहीं रहता तो इसी को निकाल के अपने घर काम चलाते हैं। किसान के लिए काम आता है। किस्त 2,000 के हिसाब से मिलता है किसान लोग को। किसान लोग बहुत खुश रहते हैं। खेती किसानी करते हैं, रबी फसल बोए, अभी रबी फसल में लगाते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त DBT के माध्यम से जिले के 3,55,531 किसानों को भेजी गई है। इन किसानों को 65,10,62,000 रुपए की धनराशि खातों में स्थानांतरित की गई है। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र छेरत में किया गया। तो किसान सम्मान समारोह में सांसद सतीश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस धनराशि से किसानों को फसल के लिए उर्वरक, बीज और अन्य कृषि उपयोग की चीजों में तात्कालिक लाभ मिल सकेगा। आज किसान के लिए सम्मान निधि का 19वीं किसान निधि देने का काम किया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कम से कम 3,25,531 लोगों को अलीगढ़ में किसानों को सम्मान मिला और ये राशि कम से कम 66 करोड़ कुछ राशि है अलीगढ़ को जो मिली है किसानों के। आज किसानों के चेहरे पर जिस तरह की चमक दिखाई दी है उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, कृषि मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, तीनों को बधाई देता हूं। और किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरी किस्त आ रही है, 18 किस्त आ गई और 19वीं किस्त आ चुकी है और खेती बाड़ी करती है। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं मेरा। आज हमारी जो 19वीं किस्त प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर बिहार से डाली है और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं किसानों की ओर से कि वो इसी तरह से अगर किस्त डालते रहें, काम करते रहें। इन 2,000 रुपये से किसान के छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो खेती के बहुत अच्छे चलते रहते हैं। तो मेरे किसान सम्मान निधि खाते में आ रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और ऐसा ही करते रहें। मैं एक किसान हूं। मेरे खाते में प्रधानमंत्री जी ने 19वीं किस्त जारी की है। मेरी सारी किस्तें आ रही हैं और प्रधानमंत्री जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे छोटे मोटे काम जो है सारे से चलते रहते हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की, तो 19वीं किस्त मिलने के बाद शामली जिले के किसानों में भी खुशी का माहौल है। किसानों ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को प्रदान की जाती है। सम्मान निधि किस्त से किसानों को काफी सहारा मिल रहा है। खाद, बीज और डीजल आदि खरीदारी के लिए इससे मदद मिलती है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम सम्मान निधि के तहत आज किसानों के खाते में 2,000 रुपये भेजे गए, जिससे 2,000 रुपये मेरे खाते में आ गए हैं। इन 2,000 रुपये से किसान अपनी खेती किसानी में हाथ बटाने में सहयोग करेगा। सम्मान निधि आई आज मेरी, तो बहुत अच्छी स्कीम चलाई मोदी जी ने। किसान को बहुत फ़ायदा मिलता है, उससे वक्त पर पैसा काम आता है और बहुत ही अच्छी स्कीम है और मैं मोदी जी की इस स्कीम से बहुत प्रभावित हूँ। सम्मान निधि योजना बहुत अच्छी योजना चलाई है। ये लगातार हमारे खाते में आ रही है और अगर ये और बढ़ा दी जाए तो किसानों को और लाभ मिल जाएगा। किसान को पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की और इसके बाद जनपद फतेहपुर के थरियाम स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में भी किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के सजीव प्रसारण को किसानों के बीच दिखाया और सुनाया गया। तो जनपद फतेहपुर के 3,23,500 किसानों को ये किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके खाते में 19वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई है। कृषि विज्ञान केंद्र थरियाम में आज किसान सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में आया 19वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी की जा रही है और जनपद फतेहपुर में 3,23,500 कृषकों को पीएम किसान सम्मान निधि आज मिलने जा रही है, जो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। यहाँ पर जो विभाग के निर्देश प्राप्त हुए थे तो उसी के क्रम में यहाँ पर उस केवीके में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर स्टॉल भी हम लोगों ने लगाए हैं, जिससे किसान जो आए हैं तो स्टॉल भी उस दृश्यावलोकन करें और उससे लाभ लें। आगे हम आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें प्रधानमंत्री की 3 राज्यों की यात्रा से जुड़ी। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम असम में होने वाला है। उसके पहले प्रधानमंत्री बिहार में थे और उससे भी पहले प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में थे, जहां राजधानी भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो गई है और समिट में देश और विदेश के डेलीगेट्स और उद्योगपति भी मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में कहा कि इतिहास में पहली बार दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आम लोगों, अर्थशास्त्रियों, संस्थाओं और कई देशों को भारत से उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक से लेकर दुनिया की सभी बड़ी संस्थाएं भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बता रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस साल के 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में निवेश को आमंत्रित करने के लिए 18 नई नीतियों का लोकार्पण किया, जो निवेशकों के उत्साह को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जहां दुनिया देश के विकास में अपार विश्वास दिखा रही है। उन्होंने कहा कि चाहे आम लोग हों, आर्थिक विशेषज्ञ हों, वैश्विक संस्थाएं हों या अन्य देश, सभी को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है, भारत
आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। औद्योगिक विकास के लिए जल संरक्षण पर बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार नदियों को जोड़ने के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। खास तौर पर केन बेतवा परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। पीएम ने कहा कि बीते एक दशक से राष्ट्रीय स्तर पर बड़े सुधारों को गति दी जा रही है। राज्यों के साथ मिलकर बीते वर्षों में हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया है। बीते सालों में ऐसे 1500 कानूनों को खत्म किया गया है जो अपना महत्व खो चुके थे। हमारा मकसद यही है कि ऐसे रेगुलेशंस की पहचान हो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में रोड़ा है। डीरेगुलेशन कमीशन राज्यों में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत के विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आप टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश करने का ये सबसे अच्छा समय है। उन्होंने कहा कि ये राज्य खनिज संसाधनों के साथ साथ बुनियादी ढांचे के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश की विकास यात्रा को बताया, बल्कि मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर निवेशकों का विश्वास भी जगाया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी नीतियां बताई, तो वहीं जो विदेशी निवेशक मध्य प्रदेश पहुंचे, उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों और उनकी पढ़ाई को लेकर कितने गंभीर हैं, ये आज उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया। दरअसल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देर से पहुंचे थे, तो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान देर से पहुंचने के लिए वहां उपस्थित लोगों से माफी मांगी और इसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए वे देर से निकले। कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के दौरे के दौरान बच्चों की सुविधा को देखते हुए जो समय में बदलाव किए थे, उससे छात्र बेहद प्रभावित हैं। छात्रों का कहना है कि इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री छात्रों को लेकर कितने संवेदनशील हैं और उनकी सुविधा को लेकर कितने चिंतित हैं। आज हमारी बोर्ड की एग्जाम थी। माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में थे। उनके सुरक्षा कारणों से यातायात व्यवस्था के बदलाव होने के कारण बच्चों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी हो सकती थी। इस बात को ध्यान में रखकर माननीय मोदी जी ने अपने कार्यक्रम में बदलाव किए। उन्होंने हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया, अपनी मीटिंग्स को डिले करवाकर बाकी सारी चीज़ों में ध्यान दिया। वो हमारी परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और ये उनके इस कदम से देखने को मिलता है। मैं अपने सभी साथियों के साथ उनका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भोपाल में GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसकी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी भोपाल में उपस्थित हैं। आज उन्होंने अपने कार्यक्रम में समय से संबंधित कुछ परिवर्तन किए ताकि बच्चे सेंटर पे अपने निर्धारित समय पर पहुंच जाएं और आराम से पहुंचे। तो मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से ये संभव हो सका कि हम अपने सेंटर पर सही समय पर पहुंच सके। और मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया की उद्योग जगत की नामी गिरामी हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में ये अहम साझेदार हैं और ये अपनी भागीदारी भी निभा रहे हैं। इन्होंने देश और मध्य प्रदेश के विकास के लिए जरूरी बड़े निवेश की घोषणा भी की। हम सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश जैसे मिनरल्स हैं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे IT के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरी इंडस्ट्रियों की जी हर तरीके से दरवाजे ओपन हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर सकते हैं। No, his speech was very encouraging. It's very, very exciting about it. And what we see in last 10 years, although I'm not from India, but I'm just saying that what I've noticed in last 10 years from 2014 to up to now, the progress that India made overall is remarkable. Well, we're here to support the Madhya Pradesh government in their growth mission, and there's lots of opportunities in Madhya Pradesh. We've got 73 million people here, very excited for growth and opportunities, employment. So yeah, and in Bhopal and Indore, you've got 2 of the greenest cities in India. You've got fantastic wildlife, of course, in Madhya Pradesh, increasing numbers of tourists coming to see tigers and leopards and all the rest. So. और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए PM खुद ही फ्रंट फुट के अंदर एक्चुअली बात कर रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया है डेफिनेटली, तो हम भी उसी लिए आए हैं। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि दुनिया को फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल में दुनिया भारत की तरफ देख रही है, सारे एवेन्यूज में भारत की तरफ दुनिया देख रही है और उन्होंने एक प्रकार से एक ग्लोबल व्यूज यहाँ के इन्वेस्टर को, देश के इन्वेस्टर को दिया। प्रधानमंत्री जी को मैंने पहली बार ये नहीं सुना है, बल्कि दिस इज द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम जब मोदी जी टोरंटो आए थे तो उस समय भी मैंने इनके स्पीच को सुना था। बड़ा पावरफुल स्पीच था, करीब करीब 10-12 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन इस बार भी जब उनको सुना तो एनर्जी लेवल उनका वही था और जो लीडरशिप उनके हाथ में बड़ी शानदार है। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम एंड वी आर सो लकी टू हैव अ पावरफुल लीडर लाइक हिम। आई वुड कॉल हिम द टाइगर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी का ग्लोबल ट्रस्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा है और जब वो किसी मंच पे आके कुछ बोलते हैं तो मेरे को उनकी एक बात याद है। वो हमेशा बोलते थे, मैं केवल भूमि पूजा नहीं करने आता, मैं जिस प्रोजेक्ट को भूमि पूजा करता हूँ उसका उद्घाटन भी मैं खुद ही करता हूँ। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर को ये पता है कि अगर कोई भी आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें तकलीफ़ें ज़रूर आएंगी और अगर तकलीफ़ें आएंगी तो आपको एक्सेस भी चाहिए होगा पॉलिसी मेकर का, डिसीजन मेकर का। और जब प्रधानमंत्री जी स्वयं आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हर इन्वेस्टर प्रेरित हो जाता है और प्रेरणा से इन्वेस्ट करने लगता है। 2047 का जो विजन लेके प्रधानमंत्री चल रहे हैं, इतनी दूरदृष्टि सिर्फ एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी की हो सकती है। बहुत जल्दी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की
तरफ बढ़ रहे हैं और आज की तारीख में हम 3.89 ट्रिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करा, हम लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। भगवान की बहुत कृपा है, मोदी जी मध्य प्रदेश में आए, स्पेशली भोपाल में आए और इतना आशीर्वाद दिया। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6 साल हुए पूरे। पीएम मोदी ने भागलपुर से जारी की योजना की 19वीं किश्त। किसान कल्याण के लिए मोदी सरकार कैसे है प्रतिबद्ध, करेंगे विशेष चर्चा। पीएम मोदी ने भोपाल में किया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन, बताएंगे इन्वेस्टर्स समिट का एजेंडा। दिल्ली विधानसभा के नए सत्र में पहले दिन क्या क्या हुआ, यूपी विधानसभा में क्यों मचा हंगामा, प्रयागराज में बना कौन सा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए दिन की हर बड़ी खबर न्यूज नाइट में रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज में। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वर्चुअल तरीके से ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता के समापन सत्र में भाग लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन आईआईटी मद्रास में किया गया। केंद्रीय मंत्री ने हाइपरलूप परियोजना के लिए आईआईटी मद्रास को $1 मिलियन का तीसरा अनुदान देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने आईआईटी मद्रास में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग व्हीकल परियोजना की भी घोषणा की, जो परिवहन क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। First pod of 422 meters, first tube. This will really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first 2 grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the Hyperloop project in a nice way. And once we see the commercial or rather pre-commercial, where the product is ready, then within the railway setup we will start the first commercial project. We'll decide a site which can be used for good commercial transportation of, let's say, some 40-50 kilometers. That kind of site we will decide and then we will go for it. अगली खबर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में 21वीं पशुगणना पर कहा कि पशुधन न केवल भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा, आजीविका और महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2024 से 21वीं पशुगणना चल रही है और अब तक लगभग 27% जनगणना का कार्य पूरा किया जा चुका है। ये 21वीं पशुगणना पूरे देश में अक्टूबर 2024 से ये शुरुआत हुई थी। लगभग 27% कर चुके हैं और सभी 2.5 लाख गाँवों में हो रही है और शहर को एक वार्ड का रूप दिया गया है। इसमें 88,000 गिनती करने वाले लोग गणनाकार हैं और 15,000 सुपरवाइजर हैं जो उनको देखेंगे। 7.61 लाख गाँव में ये हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 10,649 गणनाकार हैं और 1,469 जो है पर्यवेक्षक हैं। 16 प्रकार के पशुओं की ये पशु गणना हो रही है। और अब बात दिल्ली की राजनीति की। आज दिल्ली की नवगठित दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई तो प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। विधानसभा में सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली, फिर उनके मंत्रिमंडल के परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह सहित 6 मंत्रियों ने शपथ ली और फिर शेष विधायकों ने भी शपथ ली। सत्र की कार्यवाही देखने के लिए भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दीर्घा में मौजूद थे। दिल्ली विधानसभा में 25 फरवरी को काफी समय से लंबित सीएजी की 14 रिपोर्ट पेश की जाएगी। और इस समय हम देखते हैं गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, तो हम आपको गुवाहाटी से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं अपने असम दौरे पर। प्रधानमंत्री का ये असम दौरा, जिसमें गुवाहाटी में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है।
प्रधानमंत्री का